पूर्वक इस चैत्र को काटते, वही मानस के चतुर रखवाले और जो नर नारी आदर से सुनते कथा, वे ही श्रेष्ठ देवताएं सरोवर ते सरोवर मानस अधिकारी। इस सुंदर मानस सरोवर के अधिकारी हैं जो सादा सुनते हैं, जो अत्यंत दुष्ट हैं, विषयी प्राणी हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जो अत्यंत दुष्ट हैं और विषयी हैं, वो बगुले और कौवा है, वो अभागे इस मांस के पास में नहीं आ सकता। बगुले कौवों को उसका आहार जैसा है वैसा इसमें नहीं है। सम्मुख भेग सेवार सवाना, यानी घोंगे मेढक और सेवार जैसी जो विषयों की कथा है वो इसमें नहीं, इस सब विषयों की कथा है। यहाँ विषय कथा रस नाना, दुष्टादमी को जो विषयी प्राणी है उसको विषयों की चर्चा में अच्छा लगता है, उसको भगवत चर्चा सुनने में अप्रिय होती है। तेही कारण आवत ही हारे, उसी कारण वो आने पाते हैं। कामी का बलात् बेचारे, जो कामी हैं, ये कामी बगुले और कौवे हैं, इनको बेचारे कहा है। जो व्यक्ति का मन विषयों में अटका हुआ है, ऐसा व्यक्ति तो शांति को पाता है, न अपना कल्याण कर सकता है। मानव जीवन अनमोल है, इसको विषयों के सेवन में अब तप्तर होकर व्यक्ति सेवन करता हुआ उससे भी तृप्त नहीं होता है और ऐसे ही मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। रामचरितमानस है, इसके पास में आना बहुत कठिन है। ये सर आवत अत कठिन है, इस पे भगवान की कृपा होती है। राम कृपा में आई न जाई, इस पे राम जी की कृपा नहीं है, वो मानस सरोवर के पास में रामचरित्र के पास में नहीं आ सकता। क्यों? बोले कठिन कुसंग को पंथ करा, जो भयंकर कुसंग है ना, यही बुरा रास्ता है। कुसंग क्या है? इनको संसारी सत्य लग रहा है, खाओ पियो ऐश करो इसका जैसा ऐसा विचार है, वो सब कुसंगी लोग। इनका संग करोगे तो सही रास्ते पे आ ही नहीं सकते, और इन लोगों का साथ है हमेशा आपको दुख में रास्ते में ले जाएगा। ये जो बच्चे कुसंग किए, भांग खाए, जुआ खेले, ये सब बुरे रास्ते। शराब पिए, अब स्मैक पी रहे हैं, अब आगे इनका आगे तो मौत ही है। तो इतना मानव जीवन सुंदर पाकर ये लोग आत्महत्या करते। तो जो कठिन कुसंग है ये बुरा रास्ता है, और उन संगियों के जो वचन है ना, बाघ सिंह और सांप के समान।
आदमी चले तो गृह के इतने कार्य गृह कार्य नाना जंजाला दुर्गम शहर जो घर के कार्य पूरे नहीं होते एक के बाद एक दिखता जाता व्यक्ति एक काम करता है बोले अब शांति से आराम करेंगे और जैसे एक काम पूरा नहीं हो पाता तब तक दूसरा काम दिखाई देता है और काम काम में जीवन पूरा हो जाता है। गृह कार्य नाना जंजाला ये बहुत बड़ा जंजाल है। एक बार गृह कार्य रच गया तो फिर छूट नहीं पाता, फिर मर के छूटता है। श्री राम बड़े बड़े पहाड़ हैं। हम लोगों ने पहाड़ की यात्रा की है तो पहाड़ में चलते हैं तो लगता है कि ये पहाड़ चढ़ जाएंगे तो आगे भी समतल है, जैसे चढ़ पाते वैसे दूसरा पहाड़ दिखाई देता है, फिर तीसरा फिर चौथा पहाड़ों का अंत। वैसे ही गृह कार्यों का अंत नहीं है, जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन गृह कार्य जब के तो बने रहते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए लगाए शास्त्र बोले काम को छोड़ के राम भजन करो। तो गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम सहल विशाल। दुर्गम पर्वत है, चढ़ना कठिन। मोह मद और मान ये बीहड़ बन है जिसमें फंसने के बाद में कोई रास्ता नहीं दिखता, न आगे बढ़ पाते हैं न पीछे आ पाते हैं। मोह मद और मान नदी तर्क भयंकर और नाना प्रकार के तर्क हैं। शास्त्र की बात में जो कहा कि इसमें सही जो विधि की है संतों ने भाई ये करना चाहिए, उसमें भी अपनी बुद्धि लगा करके उसको फैल करना चाह रहे हैं और अपने सिद्धांत को चाह रहे हैं। इसी का नाम तर्क। भयंकर नदियां हैं, इसमें एक बार पड़ गया ना इसको पार नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र में जो लिखा है उसी को ही मानना चाहिए, उस पर तर्क नहीं करेगा ऐसा क्यों। श्री राम जय राम। जो श्रद्धा रूपी राख जिसके पास श्रद्धा रूपी राख खर्च नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहे और संतों का संग नहीं। देखो एक तो ये मानस रामचंद्र मानस है, एक मानस सरोवर है, तो उस महासरोवर में जाने के लिए आप पे तो श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तब भी नहीं जाओगे। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी श्रद्धा ले जाती है और फिर जो रास्ते के जानकार संत लोग उनका संग होना चाहिए। तो रामचरितमानस में अगर श्रद्धा नहीं है और सत्संग नहीं है, संतों का साथ नहीं है, तो तिनको मानस अगम अति जे नहीं प्रिय रघुनाथ। उनको भगवान की कथा के रामचरितमानस अत्यंत अगम है, जिनको भगवान श्री राम ने प्रेम। बोले प्रेम भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, संतों का संग नहीं है, फिर भी पहुंच गए। बोले हाँ व्यवहार में जाना पड़ता है। कहीं भगवान की कथा हो रही है नहीं जाएगा तो दुख पाके जा। कथा सुनने नहीं, जो कथा करा रहे हैं वो नाराज ना हो जाए। तो जो करे कष्ट जाए पुण्य कोई,
चले तो गए और जैसे ही बैठे तो जाते ही नींद जुड़ाई होई, जाते ही नींद रूपी जाड़ा आ जाता है। अब जिसको जाड़ा लग रहा उससे बोले स्नान कर लो। तो नींद रूपी जाड़ा जब आ गया तो कथा सुनने को मिलेगी। जड़ता जाड़ जड़ता रूपी जाड़ा विषम मुरला गए न मज्जन पाव अभागा, जाने पर भी अभागा जी उसमें गोता नहीं लगा पाया, स्नान नहीं कर पाया। मूर्खता रूपी हृदय में बड़ा कड़ा जाड़ लगता है। तो कथा में तो मन लगा ही नहीं, सुनी नहीं, जाते ही सो गया। तो स्नान तो हुआ ही नहीं। अब पे चला आए लोग मुझे कथा सुनने गए थे कि आइए कैसी कथा? कथा तो सुनी नहीं। कारण जाए सरमज्जन पान, न जलपान किया न स्नान किया, तो फिर आवै समेत अभिमान अहंकार के साथ। और कोई पूछने आता है तो जो बहोर कोई पूछन आवा, सरनिंदा कर ताय बुझावा। कोई पूछने भी आता है ना तो अपनी मूर्खता नहीं कहता, नींद आ गई कहता कथा की निंदा करता, कथा की निंदा करके सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। तो इतना कठिन है रामचरितमानस के पास में आना, उसको सुनना, उसको गाना, उसको समझना, उस पर चलना। तो बोले फिर कैसे करे? तो बोले ऐसा कोई उपाय है जिससे कोई विघ्न नहीं व्यापे? बोले हाँ, तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले सकल विघ्न व्यापै नहीं तेरी, राम सुकृपा बिलो कहीं जे। भगवान श्री रामचंद्र जी जिसे सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं उससे कोई भी सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रेतापन जरई। जिसको भगवान कृपा दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करता है। और ताप से जो महाभयंकर ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों ताप से फिर वो जलता नहीं है, जो इसमें डुबकी लगा लेता है। तो राम जी कृपा के लिए राम जी का भजन करना पड़ेगा, और भजन करने के लिए कपट छोड़ना पड़ेगा, मन चतुराई छोड़नी पड़ेगी। चतुराई चूल्हे पर भट्टी पड़ो आचार, एक हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। भगवान के भजन के बिना सभी लोग शुद्ध ही हैं। ये दुआ कोई पवित्र नहीं है, भगवान का भजन ही पवित्र करता है। चतुरता चूल्हे में जाए, आचार विचार भट्टी में जाए, खूब चतुरता हो, खूब आचार विचार हो, और भगवान का भजन नहीं है। तो ऐसा आचार विचार चतुरता हमको शांति देगी, अपना कल्याण होगा। बड़े बड़े पंडित पांडित जिन पे आ गया है तो खूब लच्छेदार बात कर्म कांड खूब कर लेंगे, न तो यजमान को शांति मिलती है न कुछ शांति मिलती है। उनका मन संसार में उलझा रहता है, विषयों को ही परम सुख मानते हैं।
उनको भगवान के भजन का रस आया ही नहीं, न भजन करते हैं। हाँ, एक आध माला गायत्री की जब बस, इसके बाद में बस दुनियादारी की बात। अज्ञानी होने पर भी अपने को बड़ा भारी ज्ञानी मानते। श्री राम जय राम। तो मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन वचन कर्म से चतुरता छोड़ करके भगवान का जो भजन करता है तो उस पे ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। इस पे कृपा हो जाती है, उसी को मानस की प्राप्ति हो जाती है। वो मानस में अपने मन को स्नान करा लेता है। तीनों तापों से छूट जाता है। तो तेन सर तजैन ताऊ, जिनके राम चरण भलवा। जिनके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। वो मांस को कभी छोड़ते, भगवान के चरणों में प्रेम है तो रामायण कभी छोड़ेंगे नहीं। बिना पढ़े बिना सुने उनसे रहाई नहीं जाए। कहीं जाएंगे तब भी मानस साथ नहीं रहेगी, मानस से उनका आभूषण हो जाती है। जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए जो नहाए इस मानस सरोवर में, जो नहाना चाहता है रामचंद्र सरोवर में, तो जो नहाए सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। मन लगा करके सत्संग करे तो इसमें स्नान हो सकता है, और स्नान होगा तो आनंद ही आनंद रहेगा। सब ताप हट जाएंगे, जीवन आनंद से भर जाएगा। मानस मानस जग जाए, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भई कवि बुद्धि भय हृदय आनंद छाओ। भय हृदय उमगे प्रमोद प्रभाव। अस मानस मानस जग जाए, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। ऐसे मानस सरोवर हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। बुद्धि कैसी हो गई? निर्मल, मल रहित, वासना रहित। उस बुद्धि में केवल उपासना। हृदय में आनंद का प्रवाह आ गया। सुख दुख के चक्कर में संसार में पड़े हैं, इसलिए आनंद की अनुभूति नहीं होती है। सुख दुख का चक्कर छूट जाता है इसमें गोता लगाने वाले का, और बुद्धि निर्मल हो जाती है, और हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। पर ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए।
भयो हृदय आनंद उछाल, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाह। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम और आनंद का प्रभाव उमड़ आया। जब भर गया मानस सरोवर बढ़ने लगा। जब मानस उमड़ा उसमें क्या है? आनंद है, प्रेम है। तो चली सुभग। जब भक्त का हृदय गदगद हो जाता है तो फिर अब कविता अपने आप लिखने लगती है। जब भगवान की भक्ति में झूम उठेगा ना तो फिर भक्त गुनगुनाता है और कविता अपने आप बनने लगती है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। इसको भगवान में प्रेम हो गया, भगवान ही मेरी जान लिया तो फिर वो गीत ही गाएगा। और सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों में अलग दिखाई दे। दीवाना सैकड़ों पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करे वो गाना गाएगा। फिर लोग उसको दीवाना कहते और कहते श्री राम 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 जप रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप जाए छिन्न में सब तेरे, या जगत बावरे के संग बावरो न। भगवत चरणार वृंद दृढ़ करके गहरे, मैं बार बार कहता हूँ तू सुनत नाई बहरे। कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे, श्री राम 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 कह रे मन मेरे। जो चाहते हैं वो मिल जाता है, इसमें डुबकी लगे। मानस सरोवर में डूब जाओ, अपने इंद्रियों को अपने मन को इसमें लगा। फिर भगवान के गीत गाओगे। जब प्रेम जिसमें होता है ना हम उसी के गीत गाते हैं। तो जब प्रेम का प्रभाव बड़ा सरोवर में तो चली सुभग कविता सरिता। कविता रूपी नदी बह चली उसमें क्या बड़ा है कविता में, नदी में राम विमल जल जस जल भरता। भगवान श्री राम जी का निर्मल जल भरा। कविता में क्या है? कविता नदी है, उसमें भरा क्या है? वो जल क्या जल? और भगवान का ये जल भरा। नाम क्या है? मानस सरोवर से सरयू जी निकली है। इस कविता का नाम सरयू है। सरजू नाम सुमंगल मूला, सुमंगलों की जड़ है ये नाम सरयू है। सुंदर संपूर्ण मंगलों की जड़ है। और लोक कोई नदी बही तो नदी के किनारे कोई लोक भेद मत मंजुल मूला, दो किनारे होते हैं, एक लोक मत एक भेद मत। तो लोक को ही मानना पड़ता और भेद को ही मानना पड़ता और दोनों के बीच में बहना पड़ता।
ध्यान नदी दोनों किनारों के बीच में बहती है, लेकिन दोनों किनारों पर रुकती नहीं, रहती बीच में। क्या नदी कभी नहीं कहती कि लोग बहता ये किनारा मेरा है, किनारा मेरा है, वो सीधी समुद्र की ओर जाता। अगर किसी एक मत को स्वीकार कर ले तो नदी रह पाएगी। ऐसे ही हम लोक और वेद के मत में बहे बीच में, लेकिन किसी को पकड़े नहीं। हमारा तो एक ही मत है, भगवान। लक्ष्य क्या है? न लोक है न वेद है, लक्ष्य भगवान है। और वेद भी भगवान के बारे में नहीं जानते, वेद भी ज्यादा उलझाते हैं। भागवत में जब भरत जी कह रहे कि वेद भी ज्यादा धर्म कांड में उलझाते हैं, और वेद को समझना बड़ा कठिन है। उनमें उसका अर्थ कुछ होता है, मतलब कुछ और होता है। श्री राम जय राम, इस यज्ञ में यज्ञ करो, बोले बलि दो। एक यज्ञ और होती है जिसमें मदरा दी जाती है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है प्रसाद है, जब उस यज्ञों में केवल पशु को छूने का ये कह रहा है, मारने का नहीं है, स्पर्श करने का है, और मदरा का सूंघने का विधान है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति बोले प्रसाद है, खाओ। यहाँ तक विवाह भी होता है ना, तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए विवाह होता है, धर्म। इन तीनों से निवृत्त करने के लिए वेद भी भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा भला इनको भोगने में नहीं, तुम्हारा भला भगवान का भजन करने में। इन तीनों से बैराग होना चाहिए। मैं तो मांस और मद श्री राम जय राम। तो नदी पुनीत सुमानस नंदन, कलमल तन तल मूल निकंदन। ये नदी मानस सरोवर की कन्या बड़ी पवित्र है। कलयुग के जितने छोटे बड़े पाप पितृ के वृक्ष हैं, उन सबको जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले। तीन तरह के श्रोता होते हैं। श्रोता त्रिविध समाज, ग्राम नगर गोल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीन तरह के यही ग्राम नगर और नदी किनारे। एक श्रोता होते सूप की भांति, एक होते चलने की भांति, एक होते खेत की नाली की भांति। सूप कैसा होता है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को कह रहे तोता दे उड़ा। कथा में सब तरह की बात आती, जो अपने मतलब की उपसार है, भगवत प्रेम की बातों ग्रहण कर ले और बातों को सार। एक होते चलने की भांति असार ग्राही। चलनी क्या होती है? सार सार को निकाल देती है और भूसी को अपने अंदर। कुछ श्रोता ऐसे होते कल्याण की बात का मतलब नहीं है, हंसी मजाक की आई, चुटकुला टपके लगे, उसी मजा। ऐसे श्रोता असार गाय चलने की बात होते हैं। तीसरे होते हैं
खेत की नाली की भांति जब तक पानी बहता है नाली गीली रहती है, पानी बंद नाली नाली सूख जाती है, खेत का बारा। वैसे जब तक कथा हो रही है तब तक जय हो आनंद आ गया, और जैसे कथा पूरी हुई, कथा में क्या सुना गया पता ही नहीं है, फिर तेरी मेरी शुरू हुई। कथा में आप कैसे आप देखो, सरोवर में पानी पीने के लिए भैंस भी जाती है, गाय भी जाती है और बकरी भी जाती है। गाय पानी पीती है, दो आगे वाले पैर पानी में रखेगी और पानी पीएगी। बकरी पानी पिएगी, आगे वाले दोनों पैरों में मोड़ लेगी, पानी के अंदर नहीं जाएगी और झुक कर के पानी पिएगी। लेकिन भैंस तो पानी तो बाद में पिएगी, पहले पूरे पान नहाएगी, पानी में मसल देगी, मैला कर देगी। ऐसे श्रोता कथा में आते, कुछ तो आते गाय की भांति अपना जगह मिली बैठ आगे जाना चाहते हैं, बांधना में चले जाए। और कुछ होते हैं उत्तम श्रोता बकरी की भांति होता है, किसी श्रोता को कष्ट देते हुए सुन रहे, अपना जहाँ जगह गई शांति से वहीं बैठ जाए और अपना कथा सुन। ये नहीं कि हमारी जगह में वहीं बैठे। और भैंस तो हमारा कुछ श्रोता भैंस के समान है, तो पूरी कथा में अशांति सब डिस्टर्ब हो जाते हैं सुनने वाले के लिए। तो कथा में भैंस की नहीं आना चाहिए, कथा में उत्तम कथा सुनने का नाम है बकरी की भांति। श्री राम जय राम। जहाँ जगह मिले वहीं हमको कथा सुनने से मतलब है, कहाँ बैठ रहे इससे मतलब। कल हम ये बैठे ऐसा झगड़ा नहीं करना। भैंस की बात ही नहीं रही, बस जहां शांति से आवाज आ रही है वहीं बैठे। तो तीन तरह के श्रोता होते हैं, श्रोता त्रिविध समाज ग्राम नगर दुहूल, दोनों किनारे बसने वाले ग्राम नगर पूर्वे और संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल। सरयू जी बहती है ना, उस किनारे पर अवध भी है। तो अवध कहाँ है? वो संतों की सभाई अवध है, जो समस्त सुमंगलों की जड़ है। देखो सरयू माँ की शोभा जो महिमा अयोध्या में है वो अन्य जगह। और सरयू की अयोध्या की शोभा सरयू से। तो संत और भगवान की कथा एक दूसरे के पूरक। साधु के पास कथा जितनी शोभा होती है उतना संसारिक के पास और साधु की शोभा भगवान की कथा से। साधु के मुख में भगवान की कथा हो, कानों में सुनने की इच्छा हो, उसका जीवन कथा में, तो साधु शोभनीय होता है। जिसके जीवन में भगवान की चर्चा नहीं है, संसारी चर्चा, ऐसा साधु शोभा नहीं होता, अशोभनीय। तो राम कथा और साधु एक दूसरे के पूरक हैं। जितना लोग साधु की बात का विश्वास करते हैं उतना संसारी की बात नहीं करते। जितना आदर से साधु की वाणी सुनी जाती है उतना अन्य की नहीं सुनी जाती। तो संत सभा अनुपम अवध, संत सभा अनुपम अवध है। इसके किनारे पर जो सकल सुमंगल सियावर रामचंद्र भगवान की आगे चर्चा करेंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की, भूत बाबा शंकर भगवान, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की। जय जय सीता, जय जय राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।